इंग्लिश प्रैक्टिस। छठवां क्वेश्चन। स्पेशलिस्ट से दैट दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडसली। देखिए यहाँ जो स्पेशलिस्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए से आया है। दैट जो है वो कंजक्शन है। दिस मैटर सिंगुलर इसलिए स्पीड्स है। लैंग्वेज नाउन इसका ऑब्जेक्ट है। लर्निंग ट्रेमेंडसली इसमें नो एरर है। ठीक, अगला है जहां भी कंजंक्शन आएगा उसके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी। अगला है स्पीड अप कोई चीज़ बढ़ाना, कॉल अप कोई चीज़, वेक अप मतलब उठना, अप्स एंड डाउन मतलब उतार चढ़ाव, नॉक अप मतलब उठना, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। ठीक, एल्डर। देखा एल्डर एडजेक्टिव, एल्डरली भी एडजेक्टिव है क्योंकि एल्डर जो आपसे बड़े हो जिस हाँ, लेकिन एल्डरली जो हो बहुत ज़्यादा बड़े, एक प्रकार से वृद्ध हो गए हैं, उनको एल्डरली कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन है सातवां। Two elderly gentlemen told the rather improbable story to mislead the police. टू एल्डरली सब सोचेंगे यहाँ एडवर्ब है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव है। टू एल्डरली सही है। मैन टोल्ड द रैदर इम्प्रोबेबल स्टोरी, द रैदर नहीं अ रैदर इम्प्रोबेबल स्टोरी आ रहे, यहाँ ए का प्रयोग होगा। टू मिसलीड द पुलिस। ठीक, कनकॉटेड मतलब शायद मनगढ़ंत होता है। पर्सनल व्यक्तिगत, पर्सनल मतलब एक कर्मचारी वर्ग। पब्लिक पीपल पुलिस प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, ये हमें सब प्लूरल होते हैं। ठीक, वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इशू आल्दो इट इज अर्जेंट। देखिए आल्दो जो है बी हम नहीं, कैन नॉट सही है। पोस्टपोन डिस्कशन यहाँ नाउन, अगर डिस्कशन के साथ ऑन लगा सकते हैं, अगर यही डिस्कस होता तो ऑन नहीं लगा सकते हैं। दिस से आल्दो यद्यपि, इट इज़ अर्जेंट। देखिए आल्दो जो होता है दोनों वहाँ प्रयोग होता है जहाँ विरोधाभास हो, लेकिन यहाँ एक कारण बता ले, इसलिए यहाँ आल्दो की जगह बिकॉज इट इज अर्जेंट होगा, बिकॉज का प्रयोग होगा। ठीक, डिस्कस डिस्क्राइब साइन और कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। जैसे प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द टॉपिक नहीं, प्लीज डिस्क्राइब द टॉपिक। डिस्कस अबाउट द मैटर विद हिज फ्रेंड नहीं, डिस्कस द मैटर। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को जीरंड कहते हैं, जो नाउन की तरह कार्य करता है। जैसे स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ, तो वहाँ जीरंड है। ये हो गया। परंतु साइन के साथ ऑन नहीं लगेगा, प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन सिग्नेचर के साथ लगेगा, क्योंकि यहाँ सिग्नेचर जो है नाउन है शायद। आर यू एट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट द मार्केट, यू है तो आर लगा है, आर है, आर से प्रारंभ हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क देखो। ठीक, एट अफ्रेड, एट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट के टेंस में निगेटिव टेंस में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ ही हैज़ नॉट एट अराइव्ड, वह अभी तक नहीं पहुँचा, एट यहाँ प्रयोग होता है। और एट जो है दो प्रकार, एट एडवर्ब का कार्य करता है तो उसका मतलब होता है अभी तक, और एट जब कंजंक्शन का कार्य करता है फिर भी। जैसे यहाँ है ही हैज़ नॉट अराइव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट के यानी परफेक्ट टेंस के, ही हैज़ नॉट अराइव्ड एट, वह अभी तक नहीं पहुँचा। अगला एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी। ही फेल्ड एग्जामिनेशन, लेकिन वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया। आल्दो के साथ एट लगता है।
अगला, रोहित शर्माज सेंचुरी वाज वेरी एक्लेम्ड इन मीडिया। रोहित शर्मा, देखिए जहाँ आप एपोस्ट्रोफियस लगी वहाँ देखो उसके आगे भी नाउन होगा, उसके पीछे भी नाउन होगा तो है। और ये पर्सन के साथ है एपोस्ट्रोफियस लगता है, लेकिन अगर नाउन वो नॉन लिविंग हो तो ऑफ लगता है। वाज वेरी एक्लेम्ड, जो वेरी होता है, वेरी यहाँ गलत है, वेरी एक्लेम्ड। एक्लेम्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए यहाँ मच एक्लेम्ड लगेगा। देखिए वेरी, वेरी जो होता है वो दो जगह, एक पास्ट पार्टिसिपल जहाँ लगेगा बी प्लस आई एन जी, और पी डी में यूज होता है, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। लेकिन यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है या इसलिए मच लगी। मच जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री और पास्ट पार्टिसिपल भी थर्ड के ग्रुप में होता है, ठीक, इसलिए यहाँ मच लगेगी।